Hello India, welcome to Indian AI Production. लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड जनरेटिव एआई इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने आज तक ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर और हमने ढेर सारे चैटबॉट बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट डिफरेंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके। लेकिन अब तक जो भी हमने मॉडल बनाए उसमें एक दिक्कत थी। वो क्या दिक्कत है, चलो हम सबसे पहले उसको एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने ये चैटबॉट बनाया था, राइट। और यहाँ पर जैसे मैंने इसको क्वेश्चन पूछा हाय, एंड यहाँ पर हमारे मॉडल ने हमें रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद हमने उसको पूछा कि आई एम राम लर्निंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उसने हमारे मॉडल में बोला दैट्स अ ग्रेट राम, दिस। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैंने मॉडल को पूछा व्हाट इज माय नेम। तो जो हमारा चैटबॉट रहता है उस चैटबॉट के पास हमारी मेमोरी रहनी चाहिए और उसने हमें एक रिस्पॉन्स देना चाहिए कि भाई तुम्हारा नाम राम है। क्यों है? क्योंकि हमने उसको पहले ही बोल दिया था कि हमारा नाम राम है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या हो रही है, हमारे मॉडल ने यहाँ पर बोला है आई डोंट नो योर नेम, आई हैव नो एक्सेस टू पोटेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट योर अनलेस यू एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड इट। इसका मतलब ये कि मॉडल बोल रहा है कि भाई मेरे पास आपके सिक्योर इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है। बट दोस्तों, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर मॉडल के पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए वो आपको इस तरीके से आंसर दे रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम के पास जो हमारी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री नहीं है, उसकी वजह से हमारा मॉडल हमारे सवाल के जवाब नहीं दे पाता है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम मैसेज देते हैं उसके बाद मॉडल का रिस्पॉन्स हमें मिलता है, वो हर एक चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी। और जैसे हम नया क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके साथ जो हमारी प्रीवियस हिस्ट्री उसको भी अटैच करना पड़ेगा। तब हमारे मॉडल के पास ओल्ड मेमोरी रहेंगी, उसके बाद न्यू क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा मॉडल क्या करेगा, ओल्ड मेमोरी प्लस न्यू क्वेश्चन इसका इस्तेमाल करके हमें जवाब देगा। इस चीज को अंजाम देने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन मेथड है। उस मेथड का इस्तेमाल करके आज के वीडियो में हम मेमोरी ऐड करने वाले हमारे चैटबॉट में। तो चलो यार, हम डायरेक्ट जंप करते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। तो अभी जो मैंने मॉडल रन किया था वो दोस्तों हमारा जिमनी चैटबॉट था। हमने वीडियो 008 में सीख लिया था। तो आप देखोगे आज तक हमने जो सीखा उसके पास मेमोरी नहीं है, राइट। तो अभी फिलहाल इस विंडो को मैं क्लोज करता और यहाँ पर हम आते हैं, राइट। और यहाँ पर एक मैंने ऑलरेडी एक नया फोल्डर बना लिया है 015 ऐड मेमोरी टू चैटबॉट, और यहाँ पर मैंने .env फाइल ऐड कर लिया है। आपको पता है कि env फाइल किस तरीके से ऐड हम करते हैं, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं लेता हूँ add memory .ipynb, एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर्नल, हमारा कर्नल सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने कोड एक्सेल ले लिया है। नीचे के टैब को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर भी मैं सारे की सारी चीज को क्लोज करता हूँ, राइट। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम लैंगचेन, राइट, अंडरस्कोर ओपन एआई, राइट, लैंगचेन अंडरस्कोर ओपन एआई। और यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं चार्ट, राइट, चार्ट ओपन एआई को इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नया एक लैंगचेन अंडरस्कोर कोर से यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है डॉट मैसेजेस, राइट। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे सिस्टम मैसेज। उसके बाद हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है ह्यूमन मैसेज, राइट। उसके बाद अब जो हमने इंपोर्ट किया ये तो हमने सीख लिया कि भाई वो चार्ट ओपन एआई क्या होता है, सिस्टम मैसेज क्या होता है, ह्यूमन मैसेज क्या होता है। यहाँ पर एक हम नया पैकेज इंपोर्ट करने वाले, तो यहाँ पर फ्रॉम लैंग ग्राफ, क्या है, लैंग ग्राफ एक नया पैकेज है, ये लैंगचेन का ही पैकेज है, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लैंग ग्राफ से हम बोलेंगे भाई डॉट ग्राफ, और यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं किसको, हमें कुछ चीजों को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले है स्टार्ट, राइट, एक स्टार्ट पैकेज है जिसको हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे मैसेज स्टेट, इसको इंपोर्ट करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेट ग्राफ। इन तीन पैकेज को इंपोर्ट करने वाले लैंग ग्राफ डॉट ग्राफ से। और उसके बाद यहाँ पर हम फिर से फ्रॉम लैंग ग्राफ से चेक पॉइंट डॉट मेमोरी, और यहाँ से हम इंपोर्ट करने वाले हैं मेमोरी 7 को, राइट। तो ये हमारे अभी नए पैकेज से इंपोर्ट हो चुके हैं फ्रॉम लैंग ग्राफ। और यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी env फाइल है उसमें से हम की को भी इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं फ्रॉम डॉट env इंपोर्ट लोड, और यहाँ से हम क्या करते हैं, लोड डॉट env को इंपोर्ट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ पैकेजेस इंपोर्ट किए। अभी हर एक पैकेज किस तरीके से काम करते हैं इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक करना है कि लैंग ग्राफ आपके सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है। तो हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें हमने आज तक लैंग ग्राफ को इस्तेमाल नहीं किया है और इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो आपको क्या करना है,
जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल है उसमें हमारे पास एक requirement.txt फाइल है, उसमें आपको langgraph इस पैकेज को आपको ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल एस बटन दबा दो, टर्मिनल में चले जाओ, न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करो। अब इन पैकेजेस को आपको इंस्टॉल करना, तो यहाँ पर लिखना पिप इंस्टॉल -r requirement.txt और इस तरीके से आप इस पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल थे, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो चुकी है, राइट। तो इस तरीके से जो भी पैकेजेस आपको लगते हो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलो इसको फिलहाल हम क्लोज करते हैं, इसको भी फिलहाल हम क्लोज कर लेते हैं। तो अभी सेल को सबसे पहले हमें एग्जीक्यूट करना है। तो अब ये सेल सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुकी है और यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं मॉडल और यहाँ पर हम लेते हैं चैट ओपन AI, राइट। और यहाँ पर हम लेते हैं मॉडल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू हम लेते हैं GPT -3.5 माइनस टर्बो, राइट, कॉमा टेम्परेचर हम लेते हैं 0.0। तो मॉडल को भी यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा मॉडल सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अभी हमारी जो मेन शुरुआत है वो स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है जिसमें हम मॉडल को कॉल करेंगे और यहाँ पर हमारा सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज दोनों को हमें देना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा मेन टारगेट है अब का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी हमारे फंक्शन का नाम है आपको इस तरीके से लिखना है कि जो हमारा langgraph पैकेज है वो सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर पाए, राइट। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन का नाम लेते हैं डेफ कॉल मॉडल, राइट। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो फंक्शन का, लेकिन आप ये दोगे तो बहुत अच्छा होगा, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पैरामीटर देना है, वो है स्टेट, राइट। स्टेट यहाँ पर हमें पैरामीटर देना है और यहाँ पर हमें इसको बता देना है कि भाई इसका जो डेटा टाइप है वो है मैसेज स्टेट, दैट सिंपल, मैसेज स्टेट। इसके अंदर हम चले जाते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देना है जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, सिस्टम अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट। और यहाँ पर हम हमारे मॉडल को बोलेंगे भाई कि यू आर वर्ल्ड बेस्ट चैटबॉट, गिव शॉर्ट एंड यहाँ पर लेते हैं गिव ब्रीफ आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप यहाँ पर सिस्टम मैसेज दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल मैसेज दे दिया, यू आर वर्ल्ड बेस्ट चैटबॉट गिव्स ब्रीफ आंसर, राइट। तो क्या होता है कि मॉडल हमें बहुत लंबा चौड़ा मैसेज देता है, तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा मॉडल एकदम सिंपल एंड शॉर्ट हमें आंसर दे। तो हो गया हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा जो सिस्टम मैसेज है और जो हमारा चैटबॉट में जो भी मैसेज आते रहेंगे उन दोनों मैसेज को हमें कंबाइन करना है। तो यहाँ पर एक हम वेरिएबल लेते हैं मैसेज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम एक लिस्ट लेंगे और लिस्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो सिस्टम मैसेज है इसमें हम जाएंगे और इसको हम क्या देंगे, कंटेंट देंगे। और हमारा कंटेंट क्या है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, राइट। यहाँ पर हम सिस्टम प्रॉम्प्ट इसको दे देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें और एक मैसेज को ऐड करना है। वो हमारा मैसेज क्या है, वो मैसेज जो स्टेट में हमें मैसेजेस मिलने वाले जो हमारे मॉडल की जो चैट हिस्ट्री है वो इस वेरिएबल में मेंटेन होने वाले। तो उस हिस्ट्री को यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसेज के साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया स्टेट और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देंगे मैसेजेस, राइट। और यहाँ पर भी वेरिएबल का नाम हम मैसेजेस ही लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सिस्टम मैसेज और जो हमारा ह्यूमन मैसेज आएगा इसी के साथ जो भी हमारे हिस्ट्री में के जो मैसेज रहेंगे ना ये इसमें ऐड होते रहेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा मैसेज। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट इन्वोक करेंगे और यहाँ पर हमारे मॉडल को हम क्या करेंगे, जो हमारे मैसेज है, जो मैसेज की लिस्ट है वो लिस्ट ऑफ मैसेज हम इसको दे देंगे। ये हमें रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू हमारे पास मॉडल का रिस्पॉन्स आ चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इसको रिटर्न कर देना है एज अ मैसेज फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, रिटर्न करना है डिक्शनरी में मैसेजेस और यहाँ पर आपको वैल्यू दे देनी है रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक फंक्शन बना लिया है कॉल मॉडल। अब हमें क्या करना है, इसको तो हम पहले एग्जीक्यूट कर लेते। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वर्क फ्लो क्रिएट करना। अब ये वर्क फ्लो होता क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें वर्क फ्लो क्यों करना है, क्योंकि जो हमारी मेमोरी उसको हमें मैनेज करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर वर्क फ्लो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं वर्क फ्लो और जो हमें वर्क फ्लो क्रिएट करना है उसके लिए हमें कौन सी क्लास का इस्तेमाल करना है, हमें जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था स्टेट ग्राफ, तो इस स्टेट ग्राफ क्लास को यहाँ पर हम ले लेंगे
और स्टेट ग्राफ का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हम एक वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे। तो स्टेट ग्राफ को आपको क्या देना है, आपको स्टेट ग्राफ को देना है स्टेट अंडरस्कोर स्कीमा, और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसको देना है मैसेज स्टेट, जो हमने यहाँ से इंपोर्ट किया, राइट। तो यहाँ पर हमारा वर्कफ्लो क्रिएट हो चुका है, जो हमारे मेमोरी को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा, राइट, इन द फॉर्म, इन द ग्राफ फॉर्म। जी दोस्तों, हमने यहाँ पर लैंग ग्राफ का इस्तेमाल किया, मतलब जो भी हमारे यहाँ पर पोस्ट होने वाले वो ग्राफ में, इसमें हमारे पास नोड रहेंगे, इसमें हमारे पास एज रहेंगे, और इसके हिसाब से हमारा जो एक स्ट्रक्चर डिजाइन होने वाला है, हमारे जो पोस्ट है एक नोड एंड एज फॉर्मेट में क्रिएट होंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने एक वर्क फ्लो क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है, मतलब हमारे पास नोड रहेंगी, हमारे पास एजेस रहेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नोड ऐड कर देना है। तो नोड ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है वर्क फ्लो डॉट ऐड, क्या करना है हमें, ऐड नोड। अब यहाँ पर हमारे नोड का हमें नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक सिंपल नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं मॉडल। ये हमारे नोड का नाम हो गया। अब इस नोड को हमें एक नाम देना है, और इसी के साथ नोड को बताना है कि मैं आपको कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो यहाँ पर जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है कॉल अंडरस्कोर मॉडल, ये फंक्शन हमने दे दिया है। तो जब भी हम इस नोड को कॉल करेंगे, कौन से नोड को, मॉडल नोड को कॉल करेंगे, तो ये नोड क्या करेगा, कॉल फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। और इसको जो चीजें चाहिए वो चीजें दे देगा। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए स्टेट, तो ये स्टेट इसको दे देगा, तो ये हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अब ये हमारी नोड हो गई। अब इस नोड को हमें बताना पड़ेगा ना भाई, एग्जीक्यूट करना है आपको, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले नोड को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ता है, एजेस से क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से वर्क फ्लो लेंगे डॉट ऐड एज। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम एज को क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही नोड है, यहाँ पर हम एक ही नोड लेने वाले। आप ढेर सारे नोड ले सकते, मान लो कि ये हमारे नोड है, इस नोड को हमने एक एज लगा दिया, आपने ग्राफ पढ़ा होगा, इस नोड को हमने दूसरा एज भी लगा लिया, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमने नोड लगा दी, यहाँ पर हमने नोड लगा दी। तो हम एक नोड को मल्टीपल एजेस लगा के मल्टीपल नोड लगा सकते हैं, और हम हायरार्किकल वे में मल्टीपल नोड एज लगा सकते हैं। हमने अभी सिर्फ बेबी स्टेप लिया है लैंग ग्राफ में, तो हम ज्यादा नोड नहीं बनाएंगे, ज्यादा एजेस नहीं बनाएंगे। तो हमारी सिंपल एक नोड है, उसको हम क्या करेंगे, एज लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल एज लगा लिया है, और हम बोल देंगे भाई इस एज को, भाई तेरे को स्टार्ट करना है, क्या करना है, तुमको स्टार्ट करना है, क्या करना है, स्टार्ट। आपको क्या स्टार्ट करना है, आपको जो नोड मॉडल है, ये मॉडल नोड को आपको स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है, ये सेम नोड का नाम यहाँ पर आपको दे देना है, दैट सिंपल। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो वर्क फ्लो है उसमें हमने नोड लगा ली और एज भी लगा लिया, और बोल दिया कि भाई आपको स्टार्ट में किसको एग्जीक्यूट करना है, नोड मॉडल को, राइट। इस तरीके से हमारा वर्क फ्लो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेमोरी तो ऐड करनी पड़ेगी ना, हमारे पास सब कुछ है बट मेमोरी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो मेमोरी सर्वर है इसको हम यहाँ पर लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं मेमोरी, राइट। तो ये हमने हमारा मेमोरी ऑब्जेक्ट बना लिया फ्रॉम मेमोरी सर्वर से। अब इसको हमें किसको देना है, हमें देना है वर्क फ्लो को। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है वर्क फ्लो डॉट कंपाइल, राइट, वर्क फ्लो डॉट कंपाइल। और यहाँ पर हमें बोलना है भाई चेक पॉइंटर। चेक पॉइंटर, देखो चेक पॉइंटर का मतलब क्या होता है, चेक पॉइंटर सेव ऑब्जेक्ट और फ्लैग if provided if checkpoint serve as a fully version short term memory for the graph, allowing it to be pause, resume and replay from any point. If none, it may inherit the parent graph checkpointer when used as a subgraph. If all, it not use or inherit any checkpoint. आपको सिंपल ये समझना है कि भाई जो वर्कफ्लो डॉट कंपाइल है, ये क्या करता है, एक सिंपल एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट कर लेता है। मान लो आपके पास मल्टीपल यूजर है, तो मल्टीपल यूजर की आपको सेपरेट मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। उसमें ए यूजर ने 10 सवाल पूछे, तो एक सेपरेट मेमोरी में उसको स्टोर करेंगे, राइट। और जब उस यूजर ने एक नया क्वेश्चन पूछा है, तो क्या करेंगे, उसकी जो मेमोरी एग्जिस्टिंग मेमोरी विथ उसका नया सवाल, उसको अटैच करके हमारे मॉडल को सेंड करेंगे। किसको, ये हमारा जो मॉडल है इसको सेंड करेगा। उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर यूजर को वो रिस्पॉन्स देगा। हमारा एक दूसरा यूजर है, उसकी कुछ स्पेसिफिक मेमोरी हम क्रिएट करेंगे, उसके कुछ सवाल आएंगे, उसका कुछ कन्वर्सेशन रहेगा, उस कन्वर्सेशन को हम क्या करेंगे, मॉडल को देंगे और उसको रिस्पॉन्स दे देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट मेमोरी क्रिएट करनी पड़ती है। तो सेपरेट मेमोरी क्रिएट करने के लिए हमें चेक पॉइंटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कंपाइलर में लेना है चेक पॉइंटर, और इस चेक पॉइंटर को हमें क्या करना है, हमें देना है मेमोरी। तो यहाँ पर हमारी ये मेमोरी ऑब्जेक्ट हमने ये दे दिया है।
राइट। तो इस तरीके से अभी हमारा वर्क फ्लो क्रिएट हो चुका है। अब ये वर्क फ्लो हम किसी भी यूजर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और उसकी जो चैट हिस्ट्री हो हम उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करेंगे और हम आने वाले मल्टीपल कन्वर्सेशन के लिए उस हिस्ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो हमारा वर्क फ्लो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक हेडिंग ले लेता हूँ, क्रिएट ग्राफ वर्क फ्लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर पाइथन की जगह पर मैं लेता हूँ मार्कडाउन, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर हम लेते हैं मार्कडाउन क्रिएट मॉडल फ्लो, राइट। यहाँ पर हमारा मॉडल का फ्लो है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम लेते हैं लोड मॉडल, यहाँ पर हमने मॉडल को लोड कर लिया, यहाँ पर हमने पैकेजेस को लोड कर लिया। यहाँ पर हम लेते हैं लोड पैकेजेस, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पैकेजेस को लोड किया है, उसके बाद मॉडल को हमने लोड किया है, उसके बाद क्रिएट मॉडल फ्लो और मॉडल फंक्शन आप बोल सकते हो, क्रिएट ए ग्राफ। यहाँ पर हमने ग्राफ क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन काम करने वाले स्टार्ट चैट बॉट कन्वर्सेशन, राइट। यहाँ पर हम मॉडल का कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, ये जो हमारा वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो को हमें अभी क्या करना है, एक ऐप इस वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं ऐप, तो ये बोलते हैं कि भाई हमने एक ऐप क्रिएट कर लिया है, राइट। इस ऐप को हमने क्या किया, एक चेक पॉइंट दे दिया, ये मेमोरी है, और यहाँ पर हमने वर्क फ्लो में नोड को ऐड किया, एज को ऐड किया है, राइट। और यहाँ पर हमने स्टेट ग्राफ भी असाइन कर लिया, राइट। तो ये हो गया हमारा एक वर्क फ्लो। और ये हमने यहाँ पर एक सिंपल सी ऐप क्रिएट कर लिया, चैटबॉट ऐप क्रिएट कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, इन्वोक करना है अकॉर्डिंग टू योर यूज केस। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ह्यूमन मैसेज हम क्रिएट कर लेते हैं, ह्यूमन मैसेज। तो यहाँ पर हमने लिया ह्यूमन मैसेज, और यहाँ पर हम लेते हैं एक लिस्ट ऑफ ह्यूमन मैसेज, और यहाँ पर लेते हैं ह्यूमन मैसेज जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिया है, राइट। तो ये हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आया नहीं है तो चलो यार इसको एक बार कंट्रोल ही करते हैं, सेम है ह्यूमन मैसेज। यहाँ पर हम डालते हैं कंटेंट। आई थिंक ये जो हमारे इसलिए मार्कडाउन है, इसको हम पाइथन में कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो ओके, कंटेंट हो गया। और यहाँ पर हम लेते हैं हाय डियर, लाइक सिंपल मैसेज लेते हैं, हाय डियर, नथिंग एल्स, नथिंग फैंसी। यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ता है, मतलब जो भी हम चैटिंग करने वाले स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन में वो स्टोर होंगे। आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि भाई मेरी जो चैटिंग एक स्पेसिफिक मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होने वाले, उसको हम एक नाम देंगे, ऐसा आप फिलहाल समझ सकते हो। तो यहाँ पर हम लेते हैं config_1, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर डिक्शनरी फॉर्मेट में लेना है कॉन्फ़िगरेबल, और यहाँ पर आपको लेना है उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर आपको फिर से डिक्शनरी में आपको लेना है थ्रेड अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर आपको कुछ भी आईडी आप दे सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिलहाल ऐसा मैं समझ लेता कि यूजर 1 है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ यूजर_1 ये हमारी थ्रेड आईडी है, और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन 1 है, राइट। तो ये हमारे पास दो चीजें। अब हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, हमारे जो मॉडल है उसको हम इन्वोक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऐप है हमारी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन डॉट इन्वोक करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देना है मैसेज। यहाँ पर हम लेते हैं डिक्शनरी फॉर्मेट में मैसेज जिस, और यहाँ पर हम लेते हैं इसको, जो हमारा मैसेजेस है वो है ह्यूमन मैसेज, इसको हम दे देते हैं। उसके बाद आपको इन्वोक को एक दूसरा पैरामीटर देना है, वो है कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग को आपको देना है कॉन्फ़िगरेशन हमारा जो 1 है, राइट। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा response_1, ये हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स है, राइट। और इस रिस्पॉन्स को आपको डायरेक्ट प्रिंट करना है, तो मैं पूरा का पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, राइट। तो चलो इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं और इस कोड को आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ एरर मिल चुका है, थ्रेड आईडी की एरर। तो जो हमने थ्रेड आईडी लिया है, आई थिंक वो गलत नेम है, ओके। थ्रेड आईडी का हमारा एच मिस हो चुका है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। तो यहाँ पर अभी हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दोस्तों देखो हमें कुछ मैसेज मिल चुका है, मैसेज ह्यूमन मैसेज हमने दे दिया है हाय डियर, और एडिशनल कीवर्ड समथिंग समथिंग, और यहाँ पर हमारे पास एआई मैसेज मिल चुका है, वो है हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, राइट। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने
अभी हमारा चैटबॉट की जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट कर लिया है। अब इस कोड को मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये फ्लो समझ में आएगा, राइट। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर हमने जो हमारे रिक्वायर्ड पैकेजेस है वो हमने यहाँ पर लोड कर लिया है, राइट। यहाँ पर हमने जो एपीआई कीज है वो इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हमने इसको भी लोड कर लिया है। आई होप आप हमारी सीरीज देख रहे होंगे तो आपको यहाँ तक का कोड समझ में आ चुका है। यहाँ पर हमने मॉडल को लोड कर लिया। अब यहाँ पर हमने क्रिएट मॉडल फ्लो क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हमने एक कस्टम फंक्शन डिजाइन किया है। उसमें हमने एक पैरामीटर दिया है स्टेट, और स्टेट पैरामीटर का जो वेरिएबल है, डेटा वेरिएबल है, वो है मैसेज स्टेट। यहाँ पर आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट दे देना है, मॉडल को किस चीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो वो यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए मॉडल को इस्तेमाल नहीं किया, बस यहाँ पर हमने मॉडल को बोल दिया कि भाई तू दुनिया का बेस्ट मॉडल है और आपको ब्रीफ आंसर देना है, आपको लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना है, दैट सिंपल। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर लिस्ट में सबसे पहले आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट होना चाहिए, प्लस जो भी आपका ह्यूमन मैसेज है, उसके बाद जो आपका मॉडल मैसेज आप क्रिएट करके देगा वो सारे के सारे मैसेज आपको इसके साथ अटैच करने। तो आपको लिस्ट ऑफ मैसेज मिलेंगे, जो सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज। तो इस तरीके का जो मैसेज कन्वर्सेशन है वो इस मैसेज में एज अ लिस्ट के फॉर्मेट में ऐड होता रहेगा। और उसके बाद ये पूरा का पूरा मैसेज, ये हम बोल सकते हैं मेमोरी, पूरी की पूरी मेमोरी हम किसको देने वाले, हमारे मॉडल को, और मॉडल से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा और रिस्पॉन्स हम डायरेक्ट इस मैसेज की के साथ अटैच करके हम ये मॉडल ये फंक्शन में रिटर्न करके देगा। बट इस फंक्शन को हम डायरेक्ट कॉल नहीं करने वाले, यहाँ पर हम क्या करने वाले, एक वर्क फ्लो लैंग ग्राफ का इस्तेमाल करके हमें ग्राफ वर्क फ्लो क्रिएट करने वाले। तो यहाँ पर हमें मेमोरी को मैनेज करना, हमारे कन्वर्सेशन को मैनेज करना, उसलिए हम क्या करेंगे, स्टेट ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। और इसको हम बोलेंगे भाई स्टेट अंडरस्कोर स्कीमा में मैसेज स्टेट हम असाइन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम एक नोड क्रिएट करेंगे, उस नोड का नाम रहेगा मॉडल, और इस नोड को हम बोलेंगे भाई आपको इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, राइट। बट इस नोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एज को अटैच करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने एज डाल दिया। उसके बाद बोला हमको आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है जो मॉडल नोड है उससे, राइट। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल नोड ऐड नहीं किया, हमने डायरेक्ट एक नोड ऐड किया, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हमने मेमोरी सेवर का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि आपको जो मल्टीपल कन्वर्सेशन है विद स्पेसिफिक वन यूजर के लिए आपको उसका चेक पॉइंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने मेमोरी सेवर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा वर्क फ्लो उसको हमने पूरा का पूरा कंपाइल किया, मतलब सारे के सारे चीज को हमने अटैच कर लिया है, राइट। और यहाँ पर हमारा जो चेक पॉइंट है एक मेमोरी हमने यहाँ पर असाइन कर लिया है। तो ये हमारी हो चुकी है एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन को हमें यूज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर उसको इन्वोक किया। तो इन्वोक मतलब आप सिंपल ये समझ सकते हो कि आपका जो मॉडल आज तक आपने इन्वोक किया उसी तरीके से इसको इन्वोक करना है। बस इसको दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक है मैसेज, राइट। तो आपको इन द डिक्शनरी फॉर्मेट में आपको मैसेज देना है। तो इसमें आपको क्या करना है, ह्यूमन मैसेज, जो आपको क्वेश्चन पूछना है मॉडल से वो क्वेश्चन आपको देना है। तो यहाँ पर ह्यूमन मैसेज, हम लिस्ट ऑफ ह्यूमन मैसेज यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल मैसेज दिया, हाई डियर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो मॉडल उसको आपको देना है कॉन्फिग। तो कॉन्फिग में आपको जो चेक पॉइंट क्रिएट करना है उसके लिए आपको स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा। तो उसमें जो भी आपके कन्वर्सेशन होंगे वो स्टोर रहेंगे, राइट। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको एक यूजर के लिए कुछ स्पेसिफिक मेमोरी अलोकेट करनी है और उसमें आपका पूरा का पूरा कन्वर्सेशन स्टोर करना है। तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर मेमोरी को कुछ नाम देना पड़ेगा ना। तो भाई वही आप समझ लेना, वो है कॉन्फ़िगरेबल। तो कॉन्फ़िगरेबल में आपको एक थ्रेड आईडी है, थ्रेड आईडी में आपको कुछ स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ती है। तो आपको स्पेसिफिक यूजर के लिए आप यूनिक स्ट्रिंग आईडी दे देना, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक कंसिडर किया कि हमारे वन यूजर की कन्वर्सेशन हमें स्टोर करने इस पर्टिकुलर चेक पॉइंट में। तो हमने यहाँ पर यूजर अंडरस्कोर 1 दे दिया। तो ये आपको दो चीजें दे देनी है आपके मॉडल को, और मॉडल को इन्वोक करने के बाद सेम जो आउटपुट आपको इसके पहले मिलता था जब आप एलएलएम मॉडल को कॉल करते थे, वही आउटपुट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ डिफरेंट कुछ नहीं मिलने वाला है। बट इसमें जो भी जितनी भी आज तक के कन्वर्सेशन हो चुके हैं वो सारे के सारे कन्वर्सेशन आपको इस रिस्पॉन्स में मिलते रहेंगे। ये एक बात एडिशनल है। तो चलो हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स को कॉल कर लिया है। तो देखो रिस्पॉन्स 1 में अभी हमारा सिंगल कन्वर्सेशन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन मैसेज है और यहाँ पर हमारा सिस्टम मैसेज है। सिस्टम मैसेज किधर है, ये हमारा 1 सेकेंड, ओके, ये हमारा एआई मैसेज। तो मतलब मॉडल का आउटपुट हमें यहाँ पर मिल चुका है। उसको हमने अभी बोला सिस्टम मैसेज, बट सिस्टम मैसेज क्या होता है, ये डिफरेंट होता है। मेरे मुंह से थोड़ा गलत वाक्य निकल चुका था, ठीक है। आपको इतना थोड़ा समझना पड़ेगा यार, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो के साथ आपको थोड़ा अपग्रेड करते जा रहा हूँ, राइट। तो चलो अभी फिलहाल तो हमारे पास ऐसा मेमोरी का कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं हुआ है, राइट। अब इसको हमें बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा, अब चलो देखते। तो अब हम क्या करना है, यही सेल को आपको कॉपी करना है, फिर से यहाँ पर आना है। आपको भी यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं करना है, एक सिंपल चीज को अपडेट करना है, वो है
ह्यूमन मैसेज में जो कंटेंट है इसको, बाकी इसको आपको एज इट इज यही लेना पड़ेगा। तो अभी मैं फिलहाल इस लाइन को नहीं लेता हूँ, इसको डुप्लीकेट बनाना ही क्यों है यार, राइट। तो यहाँ पर आपको जस्ट इस मैसेज को लेना है, हाइडियर हो तो ये तो हो चुका है। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ जो यहाँ पर हमने पूछा था ना, माई आई एम राम लर्निंग LLM एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो यही को कॉपी करता हूँ। यहाँ पर तो हमारा मॉडल फेल हो रहा था हमें आउटपुट देने के लिए फॉलो बैक क्वेश्चन के साथ, तो यहाँ पर मैं यही चीज को पेस्ट करता हूँ और इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो रिस्पॉन्स यहाँ पर मैं लेता हूँ टू फॉर ट्रैकिंग पर्पज और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो हमारा मैसेज में जो फर्स्ट मैसेज है वो है ह्यूमन मैसेज, जो हमने दिया था हाय डियर, राइट, ये हो चुका है। उसके बाद आप देखो ये AI मैसेज हमें मिला था। अभी यहाँ पर लिस्ट ऑफ मैसेज मिलेंगे, जितने भी कन्वर्सेशन हो चुके हैं ना वो सारे के सारे मैसेज हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो AI मैसेज हमें दूसरा मिला था, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। और दोस्तों तीसरा आपको मैसेज मिलेगा जो हमारा ह्यूमन मैसेज है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा यार, तो दिखने समझने के लिए थोड़ा दिक्कत है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके देखो ये हमारा ह्यूमन मैसेज किधर गया किधर गया, ये हमारा ह्यूमन मैसेज थर्ड। हम ओके यार सॉरी, ये थोड़ा गलत हो रहा है, हमें कुछ अलग तरीके से इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी पेस्ट करता, ओके। तो यहाँ पर हमें अब यहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से आउटपुट मिल रहा है। तो हमारा फर्स्ट मैसेज था ह्यूमन मैसेज हाय डियर, सेकंड हमारा रिस्पॉन्स मिला था हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, थर्ड हमारा ह्यूमन मैसेज हमने दे दिया था आई एम राम लर्निंग LLM एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसके बाद हमारे मॉडल ने हमें आउटपुट दिया हुआ है दैट्स ग्रेट टू हियर हाउ कैन आई असिस्ट यू विथ योर स्टडीज और एनी अदर क्वेश्चन यू मे हियर, राइट। तो ऐसे कुछ यहाँ पर हमें जानकारी मिल चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा रिस्पॉन्स है ना उसमें हमारा हर क्वेश्चन ऐड होता है, मतलब हमारी यहाँ पर मेमोरी क्रिएट हो रही है। अब मान लो मैं एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ हमारे मॉडल को, तो मॉडल को क्या मिलेगा, देखो जब मैं एक नया क्वेश्चन पूछूंगा तो मॉडल को ये सारे के सारे 4 कन्वर्सेशन मिलेंगे, उसके साथ हमारा एक खुद का क्वेश्चन करेगा, राइट। तो चलो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, एक तीसरा रिस्पॉन्स लेता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं लेता हूँ व्हाट इज वेयर आई एम स्टडिंग, वेयर एम आई स्टडिंग, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है मॉडल को, और ये हमारा रिस्पॉन्स 3 लेता हूँ मैं, और रिस्पॉन्स 3 यहाँ पर प्रिंट नहीं लेता है, डायरेक्ट मैं इसको कॉल करता हूँ। प्रिंट हमें सही तरीके से आउटपुट नहीं शो कर रहा है, इसको अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी हमारा एग्जीक्यूशन हो चुका है और हमें आउटपुट मिला है, सॉरी यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स 2 को कॉल किया दोस्तों। तो अभी फिर से यहाँ पर इस सेल को मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, इसको एक्स कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको कॉल करूंगा 3 को। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज, फोर्थ मैसेज, फिफ्थ मैसेज, और यहाँ पर देखो हमारा छठवां मैसेज यू आर स्टडिंग LLM एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो मेमोरी का कमाल अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने हमारे चैटबॉट में ऐड किया है। तो इसलिए दोस्तों जितना आप क्वेश्चन पूछते जाओगे तो हमारी जो मेमोरी वन बाय वन हमारा कन्वर्सेशन अटैच होता जाएगा, और उसके बाद हमारा मॉडल हमें प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे मॉडल के पास हमारी प्रीवियस हिस्ट्री रहेंगे, उसको समझ के हमारा मॉडल हमें आंसर देगा, राइट। तो यहाँ पर अभी अब दूसरी बात देखते हैं। अब देखो यार ये हमने क्रिएट किया था जो हमारा कन्वर्सेशन वो कॉन्फ़िग फाइल वन के लिए, मतलब यूजर 1 के लिए हमने क्रिएट किया था। अब मान लो यहाँ पर यही कन्वर्सेशन मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, राइट। अब यहाँ पर मैं सेम क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था ना वेयर आई एम स्टडिंग, ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद ये जो यूजर 1 है थ्रेड आईडी, इस थ्रेड आईडी को मैं चेंज करता हूँ यूजर 2। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, चलो सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉन्फिग 2 लेता हूँ, रिस्पॉन्स 1 कॉन्फिग 2, राइट, रिस्पॉन्स 1 कॉन्फिग 2 इस, और यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट की जगह पर इसको डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं यार, मैं अच्छा खासा मतलब विजुअलाइज होता है। और कॉन्फिग 1 नहीं, हमें यहाँ पे कॉन्फिग 2 देना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पर मैं जस्ट इसको कॉल करता हूँ, देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिला है, आई एम सॉरी, हमारा ह्यूमन मैसेज क्या था वेयर आई एम स्टडिंग, और यहाँ पर हमें मिल चुका है आई एम सॉरी आई डोंट हैव एक्सेस टू योर पोटेंशियल इंफॉर्मेशन। वही सेम क्वेश्चन जो हमें वीडियो के शुरुआत में मिला था, जो हमारा पुराना चैटबॉट था। तो ये क्या हुआ है दोस्तों, हमने जो थ्रेड आईडी में यूजर 1 बनाया था
तो हमारी एक स्पेसिफिक मेमोरी अलोकेट हो चुकी थी और उसी में हमारा जो प्रीवियस कन्वर्सेशन था, राइट, वो अटैच होता था। बट यहाँ पर अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक दूसरी मेमोरी क्रिएट कर लिया है, ऐसा आप समझ लो, क्योंकि यहाँ पर हमने जो थ्रेड आईडी है वो हमने थ्रेड आईडी 2 दे दिया, तो उसमें कोई इसकी प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा है। मान लो यही, फिर से मैं यही कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पर मैं यूजर 1 की जगह पर फिर से 1 लेता हूँ। यहाँ पर जस्ट मैंने नाम चेंज कर लिया, उससे कुछ होगा नहीं है, बट आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए यहाँ पर लिया है। बट थ्रेड आईडी मैंने 1 लिया है, पुरानी ही लिया है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो दोस्तों क्या हुआ है, फिर से हमारे जो पुरानी हिस्ट्री थी वो थ्रेड आईडी हमारे यूजर 1 से अटैच हो गई और वो हमने मैसेजेस हमारे मॉडल को दे दिए थे, उसकी वजह से हमें फिर से आउटपुट मिल चुका है, यू आर स्टडिंग एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो हमारा देखो ये मैसेज रिपीट हो चुका है, वेयर आई एम स्टडिंग, ये पहला मैसेज था, उसका हमें रिस्पॉन्स मिला था, उसके बाद फिर से हमने क्वेश्चन को पूछा था, फिर से हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका है कि आज के इस वीडियो में हमने देख लिया कि हमारा जो चैटबॉट है उसको हम क्या करेंगे, हमारी मेमोरी देंगे, और जब हम हमारी मेमोरी हमारे मॉडल को देते तो जो भी हम सवाल पूछते प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर, तो हमें सही तरीके से हमारा मॉडल उस प्रीवियस हिस्ट्री से आंसर लेके हमें दे देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है, मान लो हम कंटिन्यूसली हमारे चैटबॉट के साथ हम चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री बढ़ती जा रही है। तो जो यहाँ पर मैसेज है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, तो यहाँ पर जस्ट मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, डॉट मैसेजेस, राइट, लिस्ट ऑफ मैसेजेस आपको बताता हूँ, लिस्ट ऑफ मैसेजेस, और यहाँ पर मैं लेता हूँ लेंथ ऑफ, राइट। तो देखो हमारे जो मैसेज की लिस्ट है दोस्तों 8 है। तो जैसे हमारा कन्वर्सेशन कीप गोइंग रहेगा, मतलब कंटिन्यूअसली हम कन्वर्सेशन करते रहेंगे, तो हमारे जो मैसेज की लिस्ट है वो बढ़ती जाएंगे। और आप सभी को पता है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट विंडो दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मॉडल है उसको हम पर्टिकुलर टोकन वैल्यू ही दे सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल आप समझ लो कि हमारा मॉडल उसको हम, जो भी हमारे लेटेस्ट मॉडल आते हैं उसको हम बहुत लंबा चौड़ा मैसेज दे सकते हैं, लंबी चौड़ी हिस्ट्री दे सकते हैं। लेकिन जो हमारे पुराने मॉडल थे उसको हम छोटी सी हिस्ट्री दे सकते हैं। अब हिस्ट्री का मतलब ये समझ लो कि हमारा मॉडल 128 के मतलब 1,28,000 टोकन एक्सेप्ट कर सकता है, 1,28,000 टोकन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो हमारी हिस्ट्री है, अब मान लो हमारे हिस्ट्री में 1,28,000 टोकन से ज्यादा टेक्स्ट है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारी जो मेथड है ये फेल हो जाएगी, हमें एरर मिलेंगे, या हमारा मॉडल के पास जो हिस्ट्री है वो सही तरीके से नहीं रहेंगी और हम जो डिजायर आउटपुट है वो हमें नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी हमारी मेमोरी है वो एक्सपांड होती रहेंगी, तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको बोलना है कि भाई देखो आपको जो पुराने मैसेज है उसको डिलीट करो और जो लेटेस्ट मैसेज है उसी को इस्तेमाल करते जाओ। तो ये हमें काम करना पड़ेगा, तभी जो हमारा चैटबॉट है वो सही तरीके से हमें रिस्पॉन्स देगा, नहीं तो हमारा मॉडल यहाँ पर क्रैश हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को आपको हैंडल करना है, मतलब हमारे जो कॉन्टेक्स्ट विंडो उसको हैंडल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम ये पे क्लोज कर लेते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, कि आज के इस वीडियो में हमने ये सीखा कि जो भी हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल रहता है उसको हम डायरेक्ट कोई मैसेज देते हैं तो उसके पास हमारी प्रीवियस हिस्ट्री स्टोर नहीं रहती है। तो प्रीवियस हिस्ट्री स्टोर करने के लिए हमें लैंग्राफ का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, हमें लैंग्राफ का इस्तेमाल करना है। उसमें हमारे पास मल्टीपल पैकेजेस है, जैसे मैसेज स्टेज, स्टेज ग्राफ, स्टार्ट, मेमोरी, इस तरीके के पैकेजेस का इस्तेमाल करके हमारे चैटबॉट में हमें चार्ट हिस्ट्री ऐड करनी पड़ती है। उसके लिए हमें ये फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, हमें ये वर्कफ्लो क्रिएट करना पड़ेगा और इस तरीके से हमें मैसेज हमारे एप्लीकेशन को इन्वॉक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा दोस्तों, आप ऐड मेमोरी मतलब आपके चैटबॉट में आपको मेमोरी ऐड करना है, तो उसके ऊपर आप कोई ब्लॉग पढ़ते हो या कोई वीडियो देखते हो तो हो सकता है ये जो हमने कोड बताया है वो कोड से दूसरा कोई कोड हो सकता है। बट ध्यान रखना है वो जो कोड होगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज का जो डेट है वो है 18 मार्च 2025। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है लैंग्राफ का वो है 0.3। तो उस के बेसिस के ऊपर उस वर्जन में जो लेटेस्ट कोड है वो कोड का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो आपको कोई दूसरा कोड मिलेगा तो आपको समझ लेना है को पुराना कोड है, उस पुराने कोड को यूज नहीं करना है क्योंकि वो पुराना कोड डिप्रिकेट हो चुका है। नहीं तो आपको कंफ्यूजन मिलेगा कि भाई इस बंदे ने अलग पढ़ा है, उस बंदे ने अलग पढ़ा है, तो मैं भी देखूं किसका।
तो आपको किसका देखना है, जो बंदा लेटेस्ट वर्जन के साथ आपको कोडिंग सिखाता है लैंग्राफ लैंगचिन के साथ, तो उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो से, लेकिन जो आपको सिंटैक्स फॉलो करना है वो लेटेस्ट लैंगचिन और लैंग्राफ का इस्तेमाल करना है। आपको इसका पूरा डिटेल कन्वर्सेशन चाहिए तो आपको मैं ब्लॉग को रेफरेंस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस ब्लॉग के ऊपर जाना और यहाँ पर आपको और वहां पर आपको ये सारा का सारा कोड मिलेगा फॉलो अप करने के लिए। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को ये पे एंड करते हैं। मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।